दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयुंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता। राज्यपाल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी। बेअदबी करने वालों को हो सकती है उम्र कैद तथा 25 लाख तक का जुर्माना। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने वालों को भुगतना पड़ेगा अंजाम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयुंग भारत दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। स्वागत समारोह में भारतीय परंपरा तथा संस्कृति की झलक देखने को मिली। बच्चों ने हाथों में तिरंगा तथा कोरिया का राष्ट्र ध्वज लेकर अतिथि का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ली के साथ उनकी पत्नी किम ही म्यूंग भी भारत आई है। इसके बाद कोरियाई राष्ट्रपति ने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा आंगतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर विचार प्रकट किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति ली जे मयुंग के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित हुई। इसमें रक्षा, व्यापार, तकनीक तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत दक्षिण कोरिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। पंजाब सरकार की तरफ से बेअदबी रोकने के लिए लाया गया जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब यह सख्त कानून बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए पुष्टि की है कि अब बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे कानूनी रूप मिल गया है। भगवंत मान ने लिखा कि मेरे जैसे छोटे से सेवक के साथ यह सेवा लेने के लिए वाहिगुरु का धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसके तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को उम्र कैद के साथ ही 5 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का कड़ा प्रावधान किया गया है। यह अपराध अब गैर जमानती और संज्ञेय श्रेणी में आ गया है तथा पुलिस बिना किसी नोटिस के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार बिल 2026 को मंजूरी देने के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने के बाद बेअदबी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। जाखड़ ने यह भी कहा कि सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए जो कानूनी प्रस्ताव चयन समिति को भेजा गया है, पंजाब सरकार उसे भी जल्द ही विधानसभा में लेकर आए ताकि सभी धर्मों की बेअदबी रोकने का कानून बन सके। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी सत्कार बिल 2026 को मंजूरी देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिना सही नियत के केवल कानून बनाने का कोई खास मतलब नहीं है। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान सचमुच में गंभीर है तो वे इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करें और केवल सुर्खियां बटोरने तक सीमित न रहे। बाजवा ने याद दिलाया कि पंजाब के लोग अभी भी बरगाड़ी, भय बलकला और कोटकपूरा बेअदबी मामलों में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्व पुलिस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह बाजवा की जांच रिपोर्ट को बिना किसी कार्रवाई के क्यों दबा दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटे के अंदर दोषियों को सजा देने का वायदा किया था, लेकिन अब 48 महीने बीत चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी ओर पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मोहिंद्रा ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4-4.5 सालों में इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप सरकार को इस मुद्दे की याद आ गई है।
एक्शन नहीं लिया गया। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍रेसी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता परनीत कौर ने इस बिल को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कानून से डर पैदा होगा और भविष्य में बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगेगी, जिससे समाज में धार्मिक सद्भाव मजबूत होगा। और आस है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ डर पऊगा, ਅੱਗੇ कोई बेअदबी नहीं होएगी। और ये भी ਅਸੀਂ आस रखते हैं कि कानून सारी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ लागू कर। केंद्र ने पंजाब में गेहूं के सीधे उठान के लिए ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ा दी है, जिससे खरीद एजेंसियों ने राहत महसूस की है। केंद्र की तरफ से गेहूं के खरीद मानदंडों में छूट के बाद गेहूं का उठान तेज हो गया है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से पंजाब में करीब 12 जगहों से सीधे उठान के चलते करीब 56,000 कट्टों का उठान किया गया है। पटियाला, सरहिंद, सुनाम, तपा, तरनतारन, मुक्तसर, मलोट, गोनियाना मंडी और बंगा से अनाज का उठान किया गया है। इसके चलते पहले 2 दिन और अगले 4 दिन 4 ट्रेनें लोड की गई हैं। पंजाब में से अब तक 10,08,000 बोरियों का सीधा उठान हो चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से एफसीआई को एक चार्ट मुहैया करवाया जा रहा है, जिसमें कि मंडियों की प्राथमिकताएं दर्ज की गई हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने कल टांडा अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बस्ती गांव में किसान की गेहूं की खरीद 2 घंटों में पूरी हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मंत्री के अनुसार पंजाब की मंडियों में आई 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 24 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। साथ ही किसानों को 647 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वो डे बाई डे तेज हो रहा। पंजाब की मंडियां के अंदर फसल जी वड्डी गिनती च आ रही है। सो कल बहुत मैं कह सकता भी रिकॉर्डली लगभग 11 लाख एमटी जी कणक कल मंडी च आई है। सो हुण तक पंजाब की मंडियां के अंदर 28 लाख मैट्रिक टन जो कणक आई है, वो 24 लाख मैट्रिक टन जी खरीद ली गई है साड़ियाँ वक्-वक् एजेंसीज वालों। और 647 करोड़ रुपया जो MSP के मुताबिक बनता 2585 रुपये वो किसान के खाते से जोड़ा पाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने रोहतक दौरे के दौरान भाजपा कार्यालय मंगल कमल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद में विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास नहीं होने दिया और ऐसा करके विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब बात महिलाओं को अधिकार देने की आती है तो उनका असली चरित्र महिला विरोधी और सत्ता लोभी हो जाता है। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाया है और यह भी कहा कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान भी होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर राजनीति करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करना आधुनिक राजनीति का चीरहरण। साथियों, विपक्ष के पास न नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व है। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी।
सीएम ने दोहराया कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंडियों में फसल उठान को लेकर कहा कि सरकार के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। इस मौके पर दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत ने भी संबोधित किया। है नारी सम्मान, ये हमारी पार्टी का, आदरणीय मोदी जी का ये संकल्प है और इस संकल्प को कोई भी विपक्षी दल रोक नहीं सकेगा। मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं, ये बताने का काम करना चाहिए। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने आज पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कई पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। पुलिस कार्रवाई को त्वरित और गश्त व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के बेड़े में 50 नए वाहन शामिल किए गए हैं। इनमें 25 मोटरसाइकिल, 20 स्कूटी, 2 रिकवरी वैन और अन्य गाड़ियां शामिल है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस को और सशक्त बनाने के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से यह प्रयास किया गया है। मुख्य सचिव ने लोगों को नशे से दूर रहने और इस पर सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस की जानकारी भी दी। उन्होंने सिटी ब्यूटीफुल में अवैध निर्माण और कब्जों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा कि जहां भी अवैध निर्माण और कब्जे हैं, लोग उन्हें स्वयं हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये सभी राज्यों के लिए इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक चुनौती है। मैं इसको एक निपटारा करने के लिए जनता की, सबकी जो है खास कर बच्चों की, यूथ की, पेरेंट्स की और यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, सबके मैं सहयोग मांगता हूँ, क्योंकि ऐसे एक मिनेस को खत्म करने के लिए सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें। जो हाईकोर्ट के आदेश हैं, जो प्रशासन को जितना वो कार्य उसको ऊपर करना है, उससे ज्यादा मैं मानता हूँ उसकी ड्यूटी बनती है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको अपने हिसाब से अपने आप में उसको तोड़े, डिमोलिश करे, क्योंकि प्रशासन वहां तक आने की जरूरत ही ना पड़े। पंजाब सहित उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 23 अप्रैल तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। अप्रैल की शुरुआत में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब तेज धूप निकलने से किसानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इससे फसलों की कटाई की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सुबह से ही तेज धूप का कहर जारी है। कल बठिंडा शहर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में 23 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घरों में रहने की हिदायत दी है। साथ ही सफर के दौरान पानी या अन्य पेय पदार्थ साथ रखें और खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह भी दी। गर्मी बढ़ने के साथ ही पंजाब में बिजली की मांग भी काफी मात्रा में बढ़नी शुरू हो गई है। बीते दिनों यह मांग 9500 मेगावाट के पार हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 19 अप्रैल को बिजली की मांग 8800 मेगावाट थी। हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं या दोष सिद्ध हुए हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के कम से कम 2 समाचार पत्रों, जिनमें एक हिंदी और एक अंग्रेजी में 3 अलग अलग तिथियों पर सूचना प्रकाशित करनी होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले अपने आपराधिक विवरण की जानकारी स्थानीय टीवी चैनलों या फिर केबल नेटवर्क पर भी 3 बार प्रसारित करनी होगी। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे उम्मीदवारों के द्वारा प्रकाशित शपथ पत्रों और घोषणाओं का अवलोकन अवश्य करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।